अभी 25 लोग गुजरात में मरे हैं। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। ये गुजरात में इतने लोग मरे शराब में। आपने तो गुजरात को भी ड्राई घोषित किया था, फिर आपने समझौता किया, फिर आपने उसको फ्रीडम दी। शराब पी करके 8 आदमी को मार दिया गया महुआ में। आप शराब से 15 करोड़ रुपया आपने कहा कि हमने इस बार वसूला है दारू पीने वाले से, लेकिन 2300-2400 करोड़ रुपया जो आपकी टैक्सेस के पैसे थे, बिहार का पैसा था, जिससे डेवलपमेंट आप करते थे, 3200 करोड़ रुपया तक जाता था। तो आप 15 करोड़ रुपया मतलब आपने एस्टेब्लिश कर दिया इसी में, और इसके कई खरब गुना ज़्यादा है रुपया माफियाओं के घर, शराब माफिया के घर, नेताओं के घर, पदाधिकारियों के घर जा रहा है। ईडी, सीडी, सीबीआई की जांच इन पदाधिकारियों की होनी चाहिए जो कंप्लीट रूप से आज के डेट में शराब बम्बई और दिल्ली से ज़्यादा बिक्री बिहार की है। और यदि 1,33,00,000 लोग बेरोजगार लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसमें आधा जो बेरोजगार लोग हैं, जिसमें अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हम 80 करोड़ व्यक्ति को अनाज देके जिंदा रखे हुए हैं, इसका मतलब 80 करोड़ 130 करोड़ में गरीब है, बेरोजगार है। वो जो बेरोजगार लोग यहाँ हैं वो शराब ट्रांसफ़र करने में पैसा कमा रहे हैं। 2 बोतल 800 रुपया, सप्ताह में 2 दिन 1600 रुपया। उसके बाद कोरेक्स, एसमैक्स, ड्रग्स, सॉल्यूशन, वाइटनर, और मर्डर के सबसे बड़े कारण 5000 3000 में एसमैक या ड्रग्स। दुनिया का सबसे ज़्यादा एसमैक और ड्रग्स कहाँ पर लिया? सबसे ज़्यादा बिहार, और सबसे ज़्यादा आप पैसा भी झारखंड, बंगाल, पंजाब सब कुछ दे रहे हैं बिहार बाहर, और रेस्ट पैसा आप माफियाओं को दे रहे हैं। तो हमारे गवर्नमेंट का पैसा, हमारे जो डेवलपमेंट में पैसा खर्च होना चाहिए, शराब का भी झारखंड में जाके रजिस्ट्री कराते हैं वो भी पैसा बाहर, पढ़ने जाते हैं वो भी पैसा बाहर, कमाने जाते हैं वो भी पैसा बाहर, इलाज कराने जाते हैं वो भी पैसा बाहर। मतलब आधा से अधिक बिहार का पैसा, रेवेन्यू बिहार से बाहर हम देते हैं। तो हम तो कंगाल हो गए। सबसे ज़्यादा तो नाइजीरिया से भी ज़्यादा गरीब भारत हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार है। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि ये शराब का जो मामला है, जब कंटिन्यू 5-6 सालों से शराब महाराष्ट्र और दिल्ली से ज़्यादा आ रहा है और पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं, आप यह निर्णय लिए हैं कि शराब हमारा बंद हो के रहेगा। इस निर्णय से हम मतलब सामाजिक राजा राम मोहन राय कामों में आपकी दिलचस्पी है, अच्छी बातें हैं। वो दिलचस्पी सामाजिक जीवन का सबसे मुख्य चीज़ है सामाजिक, लेकिन किसी स्टेट के 130 करोड़ 114 करोड़ लगभग 150 करोड़, हमारी 14.5 करोड़ की आबादी, और 14.5 करोड़ की आबादी को आप सिर्फ अपने राजा राम मोहन राय और सामाजिक कार्य बनने के लिए हम उसको मार नहीं सकते। अब तो दरोगा आपको केस भी नहीं कर सकता है। जो केस करने जाएगा या तो क्रिमिनल मार देगा या तो केस में आप उसको फंसा दीजिएगा। आप इसको ऐसे समझिए सर। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना सर। मैं भी तो कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी। 6 सालों में आप कह रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पीता है, तो हम क्या करें? पैसा भी आप नहीं देते हैं, इलाज भी नहीं कराते, और बाद में केस की भी बात होती है, और शराब पीने वाले से आप वसूली भी करते हैं, और देसी शराब ज़्यादा बिक रहा है। तो ये देसी शराब बना कौन रहा? आप इंग्लिश शराब से ज़्यादा आज जहरीली शराब देसी शराब हो रहा है, और ये देसी शराब में सबसे ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है। उसमें थाना से लेके डीएसपी सब इन्वॉल्व है, और लोकल नेता इन्वॉल्व है। किस एमएलए एमपी को पता नहीं है कि कहाँ क्या बनता है। ये जो बड़े बड़े फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी पर ये लोग चल रहे हैं, ये शराब, जमीन और बालू के पैसे से तो चल रहे हैं। बिहार में है क्या? या तो बॉर्डर लाइन पर स्मगलिंग शराब का, दवाई का, उन चीज़ों का, या तो जमीन, सबसे ज़्यादा शराब और ड्रग्स। तो आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं कलेक्टर का, एसपी का, डीएसपी का, नेताओं का पूरा पब्लिक पर आप अकाउंटेबिलिटी तय कर देते हैं, और पूरी पब्लिक मरी जाती है। जेल भी पब्लिक जाता है, मर्डर भी पब्लिक की होती है, बलात्कार भी पब्लिक के घरों में होता है, और क्राइम भी इसके चलते बढ़ गया, और केस में भी हम ही इन्वॉल्व हो गए।
चारों तरफ से पैसा भी मेरा गया, बिहार कंगाल भी हुआ, बेरोजगार भी हो गए, इकोनॉमी भी बाहर गई, मरे भी हम, जेल भी हम गए, और नेताओं की और माफियाओं की चांदी भी हो गई। और उसी पैसे से ये मुखिया से लेके MP MLA का चुनाव लड़ता है। तो सर, मेरा आग्रह है इस सरकार से, विनती है कि किसी भी कीमत पे नए संशोधन की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी तय करिए, और उस अकाउंटेबिलिटी में थानेदार से लेकर के ASI से लेकर ग्राम कचहरी के पदाधिकारी से लेकर दफेदार चौकीदार से लेकर इन लोगों को जेल में डालिए और सस्पेंड करिए DSP से लेकर ऊपर तक, और इन लोगों की संपत्ति की जांच करिए। यदि सरकार सही माने में इसको बंद करना चाहती है तो बिना जिम्मेदारी तय किए हुए सिर्फ पब्लिक को मारकर और पब्लिक को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। जब आप जहरीली शराब बनाइएगा, बेचिएगा, आज आप कितनी मौत हुई है पता है आपको? 7 लाख बड़ी यहाँ है भीतर, और 3 मतलब वो डेथ है, वो समझिए नहीं बचेगा। और 2 घर पे 7 3 10 और 2 वहाँ, और लोग भागे हुए हैं, और छपरा में 30 आदमी वहाँ पर हैं। तो आप देखिए ना, हम आपको भेज देते हैं वीडियो, और एकदम सब मौन। सर, किन किन चीजों से बिहार को मरवाइएगा? कभी मणिपुर में, कभी बिहारी को बाहर में, अपराध चरम पर, विपक्ष मौन बीजेपी के साथ, हाजीपुर में घटना पर घटना, गृह मंत्री वहीं, पारस जी वहीं, विपक्ष वहीं, एक घटना में नहीं जाएंगे। बेगूसराय में घटना पे घटना, गिरिराज वहीं नहीं जाएंगे। मोतिहारी में, बेतिया में घटना पर घटना, डिप्टी CM और जसवाल वहीं नहीं जाएंगे। बेगूसराय में घटना पर घटना, डिप्टी स्पीकर का कोई सुनता नहीं। नालंदा पटना घटना और कोई सुनता नहीं। तो भैया कौन बचाएगा?